हाय एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, ये क्लास एट्थ का ये क्वेश्चन है। एट्थ क्लास के बच्चे मेरे जो भी जहाँ भी हैं, अच्छा से देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसे पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जिसको समझ में नहीं आता होगा, ये वीडियो देखने के बाद से आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये क्या है, 3 क्वेश्चन दिया है। ये दिया है x के मान y के पद में लिखिए। ठीक है, यानी x के मान को y के पद में कन्वर्ट करना है, लिखना है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन दिया है, पहला है, दूसरा और तीसरा। तो पहला है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4 को केवल x के मान को y में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे x के बाद इक्वल टू 4 को लिखेंगे, इक्वल टू 4, और जो बच गया उसके आगे लिखेंगे। ये बचा है माइनस वाई, तो माइनस वाई को आगे लिखेंगे। इक्वल टू के बाद अगर यानी 4 के बाद, इक्वल टू 4 के बाद इसको लिखेंगे तो ये जिस अंक में रहेगा, यानी माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको अच्छा समझ लीजिए। ये माइनस वाई है तो यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। देखिए, ये इसका आंसर है। ये हो गया, आंसर लिख दे रही हूँ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। इसको कैसे करेंगे? तो इसमें देख लीजिए कि यहाँ 2 है, अंक दिया है, यहाँ x में भी 2 है, y में 4 है। तो ये दोनों के पहले अंक को देखेंगे कि अंक में डिवाइड हो पाएगा कि नहीं। यानी यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। अगर होगा तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो 2 से 2 दूनी 4 कॉमन कट जाएगा, इसलिए 2 को कॉमन ले ले। पहले 2 को कॉमन ले लिए, यानी ब्रैकेट में बचा, यहाँ पर x बचा। यहाँ से 2 हट गया, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा x प्लस 2 से कितने बार में मल्टीप्लाई भाग करेंगे, कितने बार में 4 आएगा, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, यानी 2 बार में, यानी भाग करेंगे। यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो 2 दूनी 2 बार में कॉमन 4 आया है, तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 6। देखिए, अब देख लीजिए, अब इस तरह से हो गया इस रूप में। तो अब क्या किया जाएगा कि जो ब्रैकेट के अंदर है इसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पर है x प्लस 2y, अब इक्वल टू 6 है तो 6 लिख लीजिए। और ये गुणा में यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इन दोनों के बीच में, ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होना चाहिए। यानी यहाँ मल्टीप्लाई में, ये गुणा में है तो ये इक्वल टू के इस साइड में इधर जाएगा 6 में, तो बटा में हो जाएगा, यानी 6/2। तो अब क्या करेंगे, ये बटा में है तो इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y, इसी को उतार देना है, इक्वल टू 3 बचा है तो 3 लिख लीजिए। अब 6 अब आ गया, इस रूप में आ गया, तो 6 को x का मान y के पद में रखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए x के बाद इक्वल टू 3 को यहाँ पर उतार लीजिए, इक्वल टू 3 को यहाँ उतार लिए। अब इक्वल टू के बाद जब इसके बाद ये आया बचा है प्लस 2y, तो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी -2y हो जाएगा। देखिए, ये इसका आंसर है। देखते जाइएगा अच्छा तरह से, इसको देखिए। तीसरा यानी है 1/3, ये 1/3 x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इसको क्या किया जाएगा कि उतारिए, यहाँ पर उतार लीजिए, 1/3 x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये देखिए, इस दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो एक में x से गुणा होगा तो x ही होगा, x/3, जो 3 है तो 3 रहेगा, प्लस y इक्वल टू 2। अब देख लीजिए, अब बटा में 3 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, y है, तो इससे अब y में एक बार गुणा होगा, एक बार इस 2 में गुणा होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस इससे गुणा होगा तो 3y प्लस इक्वल टू 2 इंटू ये 3 अब यहाँ भी चला जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 2 तिहाई 6। अब देखिए उस रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, x को इधर बाहर निकालिए, x इक्वल टू 6 लिखेंगे यहाँ पर। और देखिए x इक्वल टू 6 यहाँ लिख लिए तो बचा है प्लस 3y। तो प्लस 3y प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3y। ये इसका आंसर आया। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और आगे अच्छे से देखिएगा और कमेंट करिए। जो भी पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं आप लोग। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जो मेरे चैनल पर नए हों।